आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज बाढ़ड़ा विधानसभा हरियाणा राज्य, और ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता जी यहाँ से विधायक हैं और यहाँ इस विधानसभा में उपस्थित हैं। चरखी दादरी जिला आता है। अब मुद्दा चला हुआ है कि बच्चे, और वो भी हरियाणा के, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जज लगने की बात हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अग्रणी हैं। और इसी कड़ी में उपस्थित हैं हम। 10वीं कक्षा का परिणाम अभी ताज़ा घोषित हुआ है और उसी उपलक्ष्य में हम आज चांदवास गांव में उपस्थित हैं। और हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया है, 10th क्लास की 10वीं कक्षा की छात्रा, जिन्होंने 497 अंक लेके पूरे हरियाणा प्रदेश में डंका बजा दिया है। दूसरी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन महानगरों के स्कूलों को, और कहीं न कहीं पछाड़ दिया है छोटा सा दक्षिण एरिया आता है ये, और राजस्थान की बिल्कुल सीमा से सटा हुआ बाढ़ड़ा विधानसभा है। इससे आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। यानी कि जंगल में मंगल। पहले कहते थे कि उस क्षेत्र में कुछ होता नहीं है, वहाँ के अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा में डंका बजा दिया है बेटियों ने खासकर। तो मेरे साथ उनके माता पिता, दादा दादी और उनका पूरा परिवार छोटा सा उपस्थित है। 10वीं कक्षा की छात्रा और 497 अंक लेके पूरे हरियाणा प्रदेश में दूसरी पोजीशन पाई है। बेटा, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सर। बेटा, नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुनैना है। सुनैना। बेटा, सबसे पहले ये जानेंगे कितना पढ़ी आप, रोज़ कितना पढ़ी आप? सर, स्कूल के अलावा 6-7 घंटे पढ़ी हूँ। जैसे 3 बजे घर आते हैं तो फिर थोड़े टाइम खाना पीना और रेस्ट, उसके बाद कुछ देर पढ़ने के बाद थोड़ी देर स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़, घूमना, और उसके बाद 12-1 बजे तक पढ़ाई होती थी। फिर सुबह 5 बजे या फिर 5 साढ़े 5 बजे उठना होता था फिर स्कूल के लिए। अच्छा, सोना कब होता? सर, 1 बजे के 12-1 बजे। कितने घंटे सोना? सर, 5 घंटे, 4 या 5 घंटे। अच्छा, 5 घंटे सोती थी बेटी? सुबह दिन में भी सो? नो सर। 5 घंटे। मैं फिर कहता हूँ, पूरी जिंदगी सोना ही है। भगवान ने अगर आपको जन्म दिया, धरती पे भेजा है, खाना खाना, घूमना फिरना, ऐशो आराम करने के लिए नहीं भेजा है। हर व्यक्ति का दायित्व है, धरती पे जन्म लिया, कुछ करके जाएंगे, झंडे गाड़ के जाएंगे, और वो इस बेटे ने दिखा दिया है। सोने के लिए सिर्फ 5 घंटे बहुत हैं, काफ़ी हैं। अगर सोओगे तो सोते ही रह जाओगे, और जागोगे तो बहुत ऊंचे जाओगे। इस बेटी ने यह बात चित्तार्थ कर दी है। बहुत लेट लतीफ़ बच्चे हैं जो सोते रहते हैं, वो सोते ही रह जाते हैं। इस बेटी ने सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ली है। बेटा, नींद सताती नहीं? सर, नो सर। अब तो पहले तो शुरू में तो नहीं था, लेकिन फिर आदत हो गई धीरे धीरे उसी की, 5 घंटे सोने की। बेटा, आप जैसे शुरुआत की अपने पढ़ाई की, तो आपने सोचा था भी हम पूरे हरियाणा प्रदेश में डंका बजा देंगे और हमारी पोजीशन इतनी बड़ी आएगी, इतनी हाई लेवल की पोजीशन? सर, टारगेट तो फर्स्ट पोजीशन का था, पर सेकंड पोजीशन से अब तो सेटिस्फाई हूँ। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी बेटर के लिए। अच्छी चूक कहाँ पे रहेगी? सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न हो गया था एक दो क्वेश्चन में, उसी से रह गया 1-2 नंबर। तो और बच्चे देख रहे हैं, नाम क्या बताओ? नाम? सुनैना। मेरे साथ सुनैना प्यारी सी छोटी सी बच्ची बनी हुई है। एक बात मुझे बता दी, आप शरीर से हेल्दी हैं। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि माँ बाप, टीचर सब कहते हैं, एक रटी रटाई बात होती है, पढ़ाई खा गई बच्चे को, मोटा नहीं होता, चिंता करता है पढ़ाई की। तो बेटा, आप पे लागू नहीं होती वो बात? आपको पढ़ाई नहीं? सर, पढ़ाई करनी है तो प्रेशर से नहीं करनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए, मतलब फ्री होके, फ्री माइंड से करनी चाहिए। कोई प्रेशर नहीं था सर, लेकिन खुद से करना है तो पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करना है, तो इसलिए खुद से ही की थी, कोई प्रेशर से नहीं की। तो फिर तो हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ाई की आपने? यस सर, कुछ देर
स्पोर्ट्स को भी आधा 1 घंटा, बाकी पढ़ाई को। काम कितना करती हो? सर थोड़ा बहुत, कभी कभी थोड़ा बहुत मम्मा के हेल्प एक आध बार। वैसे काम क्या क्या कर ले? सर चाय बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू निकालना, बस। गाय भैंस वो नहीं आता सर। और खाना बनाना? थोड़ा बहुत आता सर, बनाती नहीं हूँ पर मैं, मम्मी बनाती हैं। तो एक गांव की बेटी है, छोटे से गांव की। आप ये मत सोचना मैं किसी महानगर में बैठा हूँ और किसी महानगर के स्कूल से बच्ची पढ़ के आई है, या किसी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS है, या किसी बड़े मंत्री संतरी की बेटी है। नॉर्मल परिवार, नॉर्मल गांव, राजस्थान से सटा हुआ, रूड क्षेत्र, यहाँ से कोई सुविधा भी नहीं है, ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है बच्चों की कि यहाँ बहुत कुछ मिल गया हो। लेकिन सुने ना, बेटे ने डंका बजा दिया है, पूरे हरियाणा को एक आईना दिखा दिया है कि छोटे गांव में रहने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं। सुने ना, सुबह जैसे आप कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे। अच्छा, 5 बजे उठ के चाय वाय पीना या कुछ नाश्ता वास्ता करना? नो सर, पहले तो मतलब पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल से रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करती थी। फिर अच्छा, सुबह उठते ही कितने घंटे? 5 से आप कितने बजे? ये 6:30 या 6:15 तक फिर स्कूल के लिए रेडी होती थी। 7:15 बजे घर से निकल जाते स्कूल के लिए, बस स्टैंड पे आते। तो फिर कितने बजे आप घर पहुँचते? सर 3 बजे। तो 3 बजे आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, खाना वाना? यस सर, 5 बजे तक लगभग खाना वाना और रेस्ट हो जाता था। तो कभी आपने टीवी देखना, कभी किताबें पढ़ना, कोई फिल्म, पिक्चर, म्यूजिक, हंसी मजाक, चुटकुले, कुछ ये भी देखती थी, मोबाइल या टीवी? सर थोड़ा बहुत, जैसे खाना खाते टाइम टीवी या फिर फ़ोन, बस उसी टाइम में देखती थी सर। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने अपना जैसे यूट्यूब का भी सहारा लिया, उसमें पढ़ाई का कुछ क्वेश्चन वगैरह देखना या कुछ हेल्प ली यूट्यूब से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उनसे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो बाकी तो बुक्स ही पढ़ी थी सर। तो सुनिए ना, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, छोटे से गांव में आके इतना बड़ा अचीवमेंट किया आपने, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो भी एक छोटे से सामान्य घर से, छोटे से गांव से, और इतने बड़े बड़े स्कूल, महानगर, इतने बड़े बड़े फैकल्टी वाले बच्चे कहीं ना कहीं मुंह ताकते रह गए। सुनी ना, कहीं कहीं नंबर मार के ले गई। सुनी ना, थोड़ा सा दिल में अभी थोड़ा सा टीस रह गई बाकी की, 1 नंबर से चूक गया। यस सर, कुछ 2 नंबर से रह गई मैं पीछे, उसका अफसोस है सर। लेकिन 12th क्लास के टाइम इस पे ध्यान दूंगी, इससे बेटर करने की कोशिश करूंगी। तो माता जी का कितना सहारा था, दादी का कितना? सर मम्मी ने तो मतलब मुझे तो कोई काम करने के, मेरे को तो बिल्कुल फ्री है, वो अपने आप ही करती हैं जो भी करती हैं। मुझे तो कभी फील नहीं होने दिया कि वो प्रेशर करके पढ़ाई करनी है। मोटिवेट करते हैं मुझे, इनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो सर उन्हें सब रिसोर्सेज पापा ने अवेलेबल कराए हैं, और पढ़ाई में हेल्प भी की है। मुझे पूरा एनवायरनमेंट दिया है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो जो भी मतलब ज़रूरत थी मुझे वो सभी चीज़ें मिली हैं सर। फुल सपोर्ट रहा है फैमिली का। क्या बनना चाहती हैं? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ सर। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? दादा ने कहा, माँ ने कहा, या दादी ने कहा? वो सर खुद का ये, मैं मतलब गरीबों के फ्री में हेल्प करना, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ इस देश की। यस। डॉक्टर बनना चाहती है बेटी। और यहाँ बेटा एक बात मैं आपसे अभी और जान लेता हूँ, डॉक्टर बनने के बाद SP, DSP, DC, बड़े अधिकारी बनने के बाद, अब कहना बड़ा आसान है, कह देते हैं वो लोग, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है वो गांव की तरफ, गांव के लोगों की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखते, और गाहे बगाए लोग कभी चले जाते हैं उनके पास तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं उनके पिए, और यहाँ तक बोल देते हैं यहाँ पे साहब नहीं है, मैम नहीं है। तो ये कहना और करना बहुत मुश्किल काम है। आपने बोल तो दिया, मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो क्या वो लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा ही वादा किया था, हम सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उनकी सेवा कहीं दिखाई नहीं दे रही आजकल। वो खुद ही सेवारत हो गए, कहीं छुप गए जाके, और पैसे कमाने का चक्कर लगा रहता है। क्या आप क्या वादा करेंगे? सर मैं रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र को में हॉस्पिटल्स को ज़्यादा बना के, मतलब अपना हॉस्पिटल खोल के यहाँ पे सेवा करूँगी, यहाँ पे लोगों को फ्री में सेवाएं देना चाहूँगी। इस बेटी का जोश, जुनून, हौसला और इनकी बात दिल को छूने वाली है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कुर्सी मिलने के बाद
ये बातें हवा हवाई हो जाती हैं। और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको पता है कि हम सही और सच्ची कह रहे हैं। आगे पीछे कमांडो, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, मोटा पैसा, यानी कि राम राम जपना और धन परायमल अपना। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ। तो देखते हैं बेटी कितनी अपनी बातों पे खरी उतरी है इस बात के ऊपर। सबसे पहले इनके पिताजी से जानते हैं। जी विनोद जी, आप एक टीचर हैं। हाँ जी जी सर। अच्छा, क्या जेबीटी टीचर? हाँ जेबीटी पोस्ट। तो बेटी को कितना कोऑपरेट? देखो जी, मैंने इनको जो पढ़ाई के लिए इन्वायरमेंट जो सुविधा थी वो उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की। बाकी पढ़ाई तो इनको ही करनी है सर। और इन अपनी मेहनत और लगन से अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला कर इन अपनी पढ़ाई की, इससे मैं संतुष्ट हूँ। आपको भरोसा था बेटी पे? अब बेटी झंडा गाड़ेगी हरियाणा में, कहीं न कहीं दादा पोता गांव का, जिले का डंका बजा देगी। सर ऐसे है कि मुझे ये तो विश्वास था कि इतना विश्वास? हाँ, मुझे को ये विश्वास है कि 95+ मेरी बिटिया लाएगी। लेकिन ये नहीं था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आए। लेकिन गुड़िया ने ये करके दिखाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। छोटी बहन पीछे बैठी हैं, सुन रही हैं। अब ये सोच रही हैं ये कैमरा कभी न कभी हमारे ऊपर भी होगा। बेटा आप पे भी एक कैमरा होगा? यस सर, 10th में ज़रूर लेके आऊँगी पोजीशन, पहली पोजीशन। यस सर। चलो वादा कीजिए हमारे साथ। ये हमारी बेटी हैं और ये कह रहे हैं कि 10th में पहली पोजीशन। इस बेटी के ऊपर हमारा कैमरा होगा। सबसे पहले वादा करती हैं ये पहला नंबर होगा पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बेटी का। तो बेटा आप क्या बनना चाहती हैं ये बताइए? डॉक्टर। तो दोनों बहनें ही डॉक्टर क्यों? दादा ने, माँ ने, पिताजी ने, दादी ने, किसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर बनना ही चाहती हूँ, डॉक्टर ही पसंद है, सब्जेक्ट बायो पसंद है। और फिर डॉक्टर बन के कुछ पसंद है, डॉक्टर बनना, लोगों की सेवा करना, लोगों को ट्रीटमेंट देना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डेली चेकअप वगैरह। अभी कौन सी कक्षा? 9th। 10th में वादा किया आपने? यस। तो सर छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार है, छोटी सी बेटी दो, और दोनों में टैलेंट भरा हुआ है दोनों बेटियों में। तो हम आशा करते हैं दोनों बेटे वास्तव में डॉक्टर बने। और डॉक्टर बन के ऐसा नहीं कि वो कभी दिखाई ना दे और कभी गांव के नाम को ही भूल जाएं और गांव के लोगों को भूल जाएं, क्षेत्र के लोगों को भूल जाएं, और वो याद ही ना रहे कि हम किसी गांव से निकल के आज गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में बैठे हैं और सेवा कहीं छू मंतर हो जाए। ऐसा नहीं हो जाएगा सर। ऐसे है कि हमारे पारिवारिक संस्कार मम्मी से मुझे भी और मेरी मम्मी से, मेरे पापा से मुझे भी मिले हैं। तो ऐसा शायद मेरे बच्चे नहीं सोचेंगे कि भविष्य में जाके हम इन ग्रामीण क्षेत्र को महानगरों में जाके बोल जाएं। जो पीड़ा गांव की हर बीमारी से है उसको ये भी वाकिफ़ हैं, और मेरे संस्कार शायद इनके बहुत काम आएंगे। जी। दादाजी बैठे हुए हंस रहे बैठे बैठे। पोती ने झंडे गाड़ दिए? हाँ जी ठीक है। क्या नाम है जी? पृथ्वी सिंह नंबरदार। पृथ्वी सिंह नंबरदार जी। आज पृथ्वी सिंह नंबरदार का पूरा नाम पूरे हरियाणा में चल रहा है। तो इतना नाम आपने आज तक नहीं कमाया जितना बेटी ने एक झटके में कमा दिया। क्या कहेंगे? देखो जी, बेटी ने बढ़िया काम किया है, मैं तो इसको धन्यवाद देता हूँ जी। आपका कितना सहयोग है? मैंने इसको प्रोत्साहित किया, बाकी नहीं हूँ अब भाई बेटा जो चाहे मिल लो हैं, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 आओ। तो मैं अब हरियाणा फर्स्ट आना है तो ये लड़की ने होगा जी मैं आपको कुछ न कुछ दे के दिखाऊंगा। तो इसने दिखा दिया भाई, फर्स्ट नहीं तो आंखों में आंसू खुशी के या किस? खुशी के जी। दादा के आंखों में आंसू हैं, खुशी के हैं, क्योंकि आज दादा इतना खुश है पिताजी से भी ज़्यादा। पिताजी तो खाली बोल के बताया है, लेकिन दादा ने अपनी भावना अंदर की प्रतीत हो चुकी है, क्योंकि दादा का विशेष प्यार रहता है बेटों पे। और इनके माता जी, जी क्या नाम आपका? सुमन। तो आप कितनी पढ़ी लिखी? सर M.Com B.Ed M.Com B.Ed। तो शिक्षक का कोर्स किया है सर। 1 साल कंप्यूटर का कोर्स। तो अभी नौकरी कर? नो सर। क्यों नहीं की? सर जमींदारा का काम था सर, और 3 बच्चे हो गए, इस कारण टाइम नहीं मिल पाता सर। तो मन में थोड़ा बहुत दुख है कि हमारी बेटी ने झंडा गाड़ दिया, वो मैं नहीं कर पाई, वो बेटी ने। हाँ सर, इसमें खुशी की बात है, वो जो मैंने कही पाई वो मेरे बच्चे कर देंगे सर। तो कभी विनोद जी से लड़ाई तो नहीं करती हो आप?
वो कहते हैं ना, वो देसी भाषा में गुड़ गुड़ के वो कहते हैं ना, अकपुत्ता फलान से धिकड़ से तू मास्टर लाग गयो और मैं घर ही बैठाई छोड़ दी, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी थी। नो सर, इन्होंने हमेशा कहा कि तैयारी करो स्टेट वगैरह या किसी टेस्ट की, फिर लग जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सर टाइम नहीं मिल पाता था तैयारी करने का। ये संस्कार देख लीजिए कितने अच्छे हैं, इस घर के संस्कार देखिए। एम कॉम अच्छी पढ़ी लिखी इनकी माता जी हैं, लेकिन संस्कार देख लीजिए। दादी, अपने सास ससुर, 3 बच्चे, खुद विनोद जी शिक्षक हैं। इनको पता था अगर तुम शिक्षक लग भी जाती हो या किसी नौकरी में तो इनका पालन पोषण सही ढंग से हो नहीं पाएगा। कितना बड़ा त्याग किया इन्होंने भी, इनको भी मैं सलूट करता हूँ। इतनी बड़ी पढ़ी लिखी होने के बाद आजकल हर घर में मैं एम.कॉम हूँ, मैं एम.कॉम हूँ। अरे यार, रोज़ सुनने को मिलता है घरों में, मैं बी.कॉम हूँ, मुझे घर में झाड़ू पोछे के लिए लेके आया था। और ये महिला हैं, क्या नाम बताइए? सुमन। सुमन। और आपका नाम? सुनैना। सुनैना की माता जी हैं। ये गोबर भी डालती हैं घर पे, पशु रखती हैं, जमींदारा करती हैं खेती का काम, और पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी नौकरी ले सकती थी। ये होते हैं संस्कार, और ये होती है असली महिला, भारत की नारी। सलूट करता हूँ। इस घर में सारी विभूतियाँ मौजूद हैं, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये 2 प्यारी बेटियाँ, छोटा बेटा। तो सर मैं आपसे और जान लेता हूँ, आपकी वाइफ को मैं सलूट करता हूँ, सुनैना की माता जो है। सर ऐसे था कि पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, तो इनकी सेवा सर्वोपरि थी, न कि नौकरी। नौकरी तो आजकल आपको पता है, छोटी बड़ी नहीं तो छोटी मोटी मिल जाती है कोशिश करने से, और पढ़ी लिखी हैं, टैलेंट था, लेकिन इनकी सेवा मेरे लिए सर्वोपरि थी। 3 बच्चे हैं। इन्होंने जैसे बी.कॉम की थी, उसमें नौकरियां काफ़ी नौकरियां थी, तो इन्होंने अपनी नौकरी का, अपनी इच्छा का त्याग किया, परिवार को संभाल देंगे। अच्छा, कौन से गांव में आप? मिसिज है जी नौगांवा झज्जर में। नौगांवा झज्जर से। आपका ससुर सासू जी? ससुर जी धर्मचंद जी और सासू जी भगवानी देवी। तो ससुर और सासू जी विनोद जी के नौगांवा झज्जर से, उनको भी सलूट करता हूँ कि इतनी अच्छी बेटी जो जमींदारा करती, इतना पढ़ा लिखा परिवार, खुद शिक्षक, कुछ अच्छी डिग्री धारी, और परिवार को कितने सलीके से सजाया है। दादाजी, दादी जी, मेरे पास सब। तो सुनिए ना, कुछ कहना चाहेंगे आप? 97, 497। यस सर। तो उपलब्धि सही है आपकी यार? सही है सर, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता था, कहीं पे कमी रह गई है सर। वो नेक्स्ट टाइम उसको अच्छा से करूँगी सर। जब की बार हो गई गलती, वो नहीं हो गया नेक्स्ट टाइम। सुनिए ना, एक बात और जानता हूँ, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छा आपका माइंड है, बहुत अच्छा बोलती हैं। छोटी सी उम्र में अगर इतना आप अच्छा बोल पाती हैं, इतनी अच्छी सोच है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभिभावक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरे भारत के, किसी के 70%, किसी के 65, किसी के 85, किसी के 70, तो वो बच्चे हताश होकर घर बैठ जाते हैं। अभिभावक उनके लड़ाई करते हैं, मारते पीटते हैं, तुम क्या नंबर लेके आए। तो क्या उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है इतने नंबर आने के बाद? नो सर, वो तो सबका अपना टैलेंट होता है। कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, कोई भी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे अगर किसी का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, पूरे फोकस से पढ़ता है, तो उसके तो परसेंटेज अच्छे ही आएंगे। लेकिन अगर कहीं पे कमी रह गई है तो वो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकता है। हार्ड वर्क और फोकस से स्टडी करना, बिना किसी प्रेशर के। तो सभी बच्चों का तो टॉप नहीं आ सकता, तो 65 वाले क्या अपने घर बैठ जाए, कि उनको वो उनकी भविष्य खराब हो जाएगा? नो सर, अब ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके क्या सभी टॉपर्स तो नहीं रह चुके, लेकिन वो भी तो सक्सेसफुल हुए हैं। तो उन्होंने भी, वो किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छे थे, तो वो उनका भी कोई टैलेंट है, बस उसको पहचान के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, और नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा, पहली बार आप एक ऐसी बेटी मिली हो जिसके चेहरे पे कोई भी स्टैच नहीं है, कोई भी परेशानी या कोई थकान नहीं है, और शरीर से हट्टी कट्टी नहीं। तो पढ़ाई 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 कह के बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं। बेटा, पहली बार आप ऐसी मिली हो, तो मुझे ये और बता दीजिए कि स्ट्रेस या परेशानी चेहरे पे, दिमाग पे बर्डन लेना ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में।
सर इतना ज़रूरी नहीं है, बस जो भी टीचर्स कराते हैं वो करना चाहिए और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर पढ़ो, लेकिन जितनी देर पढ़ो उतने कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए, मतलब बिना किसी प्रेशर के और कंसंट्रेशन के पढ़ना चाहिए। जी, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लेती? नो सर। तो बेटा अभी थप्पड़ मारने को जी कर रहा है बहन को? नो सर। अभी जलस हो रही है? नो सर। थोड़ी थोड़ी? नो सर। किन्हों ने तो डंका बजा दिया, अब ये कैमरे के सामने पटर पटर बोल रही है और मैं चुपचाप बैठी। अगली बार मैं बोल दूँगी। अच्छा, अगली बार आप बोल दोगी तो बहुत अच्छी बात है। जी जी आपको भी बार बार यहाँ आने का मौका मिले जी, ये मेरी मनोकामना है जी। तो दादी जी से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम आपसे भी जान लेते हैं। तो हमारे साथ बच्ची की दादी हैं, और दादी का हमारे भारत में एक विशेषता है, खासकर हरियाणा में दादी का माँ बाप से ज़्यादा प्रेम होता है पोती के साथ। पैसे होते तो चुपके से दे देती है, ले लो पैसे ले ले, बताइए मतलब माँ बाप ने। जी क्या नाम है आपका? धर्मकौर। धर्मकौर, नाम भी काफ़ी बड़ा, देख लीजिए, चिंकी पिंकी टिंकी पिंकी कुछ नहीं है, पुराना नाम और दमदार नाम। धर्मकौर देवी जी, पोती ने झंडा गाड़ दिया, नाम रोशन गाड़ दिया पोती ने जोर का। हाँ, हरियाणा का पहला नंबर लिया ही, दूसरा सेकंड, तो झंडा गाड़ दिया दादा खड़ दादी का। हाँ? ये देखना चाहो वाग्य छोरी? हाँ? छोरी को आपको मन की मर्जी की भी देखो। हाँ? खूब पढ़ो भाई, लिखो। हाँ? तो बेरो तो छोरी और कितना बड़ा चोटी पे पूज गया। हाँ, बेरा था। ये कतरा बेरो पड़ा? हाँ, आपने दिल में थो मारा शांति। हाँ, पोती अच्छा झंडा गाड़ दी। तो रात में 5 बजे 4 बजे उठ के चाय कितनी बार बनाई दिया करती? हाँ? मैं पोती पीओ कोनी में बनाई कितनी हूँ। अच्छा, किमी चीज जो खाने पीने की छोटे मोटे कोई जरूरत हो वो रात में? हाँ, जो रात नहीं पकड़ा है, सुती ने बेटी उठ के खा ली। रात में दे दिया करती? हाँ, रात ने दे दी। और बेटी तड़की उठ के समेरी खा ली। हाँ, सोन लागू देते। अच्छा, शाम ने काफी लेट तक पड़ती थी, 1 बजे तक, तो कितना चक्कर मारा करती कमरा में बेटियां? सब बार बार का हंडी बोक दिए ना सोंग दी तेना। अच्छा। हाँ, अब बेटी को उड़ानी सोए, उड़ानी उठेंगी के पढ़ने से बेटी चक्कर काटी वो करती तो बेटी। कई बार न्यू भी कही होगी धरदियों किताब माने सो जाओ बावड़ी हो जाओ? ना कोनी कही, कोनी कही। अच्छा। हाँ, पढ़ो बेटी। हाँ, सोन का दिन घना है इसे। तो पढ़ते पढ़ते सो जाती थी तो कितनी बार उड़ा के कंबल रजाई डाल के? हाँ, जाडो लाग दो कट्ठी पाऊंदी जी दौड़ाया हुंदी। मेरी उगड़ा हुंदी जी, मैं सुती रह जी की तुम तो पोतियां साथ सोया करती? ना, पोतियां साथ को नहीं सो मैं तो अलग सो, पोतियां का नींद को नहीं आऊँ। तो कमरा में कई बार जा के देखा करती? हाँ, देखा करती कमरा में जाके। अच्छा। अब पोती जागे सुती से। हाँ। ये है दादी का प्रेम, ये असली दादी हैं, और असली इनकी माताजी है, और असली दादा असली है, असली बहन है। ये प्यारी सी छोटी सी फैमिली है, 497 अंक पूरा हरियाणा प्रदेश में। इस बेटी ने छोटे से गांव, छोटा सा कस्बा, चरखी दादरी जिला, हरियाणा विधानसभा और राज्य हरियाणा बता चुके हैं। 497 अभी परिणाम घोषित हुआ है 10वीं कक्षा का, उसमें इस बेटी ने डंका बजा दिया है और कहीं ना कहीं एक आईना दिखा दिया है। तो मैं फिर कहता हूं आप लोगों को कि आप महानगरों की तरफ भागना छोड़िए, बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। अच्छे शिक्षक, अच्छे कोट, अच्छी टाई, अच्छी पैंट, एसी बस, एसी स्कूल, इनकी ज़रूरत नहीं है। कांटा मार दीजिए। आप में अगर टैलेंट है, इन बच्चियों ने दिखा दिया है। छोटा सा कस्बा, छोटी सी गांव की बेटी, और कहने की पूरा हरियाणा प्रदेश में 2nd पोजीशन लेके आप लोगों के सामने दिखा दिया है कि डोनेशन देना कोई ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े स्कूलों को, और वहाँ लाइन लगा के इतनी भारी भरकम फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी पढ़े दिमाग लगा के, उतने समय में बेटी ने बताया दिमाग लगा के पढ़े। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।